वेलकम दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टॉक्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स इंडेक्स के बारे में किस तरह से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। कि कहां से आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल के सर्च बटन में जाए और एनएससी की वेबसाइट पे जाए। एनएससी के वेबसाइट में जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स क्या होते हैं और उसमें से डिफरेंट स्टॉक्स कहाँ पे कौन सा रहता है, कैसे उसको आप फाइंड करेंगे। आप सबसे सबसे पहले यहाँ पे आप होम पेज में आए, इसमें होम अबाउट और मार्केट डाटा में आने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे डिफरेंट प्री ओपन मार्केट यानी मार्केट खुलने से पहले ही सारा कुछ आपको पता चल जाता है। शुरुआत का 10 मिनट होता है उसमें मार्केट कहाँ पे खुलेगा उस टाइम का पोजीशन को बताता है। यहाँ पे इक्विटी और एसएमई मार्केट है, ये डेरिवेटिव मार्केट्स यानी एफएनओ के बारे में, और ये इंडेसेस है यानी कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के इंडेक्स हैं, आप उसी के बारे में आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये सबसे पहले मैं इंडेक्स में आया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना सारे इंडेक्स है। देखिए यहाँ पे है कि जो ब्रॉड मार्केट इंडेसेस है कि जिसके बारे में आप हमेशा सुने होंगे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500। यानी निफ्टी 50 में सिर्फ 50 टॉप के स्टॉक्स रहते हैं। उसके बाद जो रहते हैं वो नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी 100 यानी कि पूरा 100 स्टॉक्स जो कि मार्केट के प्रेजेंट कंडीशन के अनुसार वो डिफाइन किया हुआ रहता है। इसके बाद यहाँ पे मिड कैप 100, मिड कैप 50। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100, उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप। आपको यहाँ बहुत सारे मिलेंगे कि आपको किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए उसके बाद है कि आप यहाँ पे स्टॉक्स में जैसे ही आइएगा यहाँ पे एनएससी के साइट पे, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे सारा कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। आपको सिर्फ सर्च करने आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ जो मैं मेन वीडियो बनाने का मकसद था कि सेक्टोरियल इंडेसेस में होता है क्या कि मार्केट तो पूरा 50 या 100 या 200 या हजारों कंपनियां हैं, लेकिन उसको भी एक इंडेक्स बनाया गया है ताकि आपको खोजने में या आपको एनालिसिस करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पे निफ्टी बैंक या निफ्टी बैंक में क्या होता है ना, बैंक के जितने भी स्टॉक्स हैं वो उसको मिला के एक इंडेक्सन बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप निफ्टी बैंक का इंडेक्स में निफ्टी बैंक में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है, यहाँ पे एयू बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई है, कोटक है, बड़ौदा, जो कि मेन जो जितने सारे भी कंपोनेंट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो जितने भी रहते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप नाम देख के भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस इंडेक्स में आते हैं। जैसे एयू बैंक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि ये प्रेजेंट डे का जो है पूरा फुल्ली आपको डाटा दिखाई देगा। यानी आपको एक ही जगह पे कितना में मार्केट ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना लो हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना वॉल्यूम हुआ, मतलब कितना मात्रा में क्वांटिटी खरीद बिक्री हुई, या कितना 12 वीक हाई, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से अब जैसे होता है कि आप मान लीजिए आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि किस सेक्टर का ये स्टॉक्स है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एनएससी की साइट में जाके आपको देखना है। जैसे मैंने अभी निफ्टी बैंक के बारे में बताया, अब निफ्टी बैंक के अलावा हमको अब ऑटो सेक्टर के बारे में जानना है कि निफ्टी ऑटो में भाई कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको देखिए, यहाँ पे निफ्टी सेक्टोरियल इंडेसेस है, सेक्टोरियल इंडेसेस को मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे निफ्टी ऑटो आ गया। अब निफ्टी ऑटो में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये जो लिस्ट में जितने भी सारे स्टॉक्स दिए गए हैं, ये डेली बेसिस पे जो टॉप परफॉर्मर रहते हैं वो ऊपर में रहते हैं, और जो डाउन ट्रेंडिंग रहते हैं वो नीचे पे रहते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ये ऑटो के इंडेक्स, ऑटो में सेक्टर में कौन कौन से, जैसे हीरो मोटर आपने नाम सुना होगा, आइसर मोटर, टाटा मोटर्स, टाटा डीवीआर, अशोक ली, बजाज ऑटो, मदरसन, टाटा मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, मारुति, जो जितने भी सारे कंपनी मेन जितने भी है, अपोलो टायर्स, यानी कि ऑटो सेक्टर से जो भी रिलेटेड है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज, सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इसी तरह से यहाँ पे आगे डिफरेंट सेक्टर के बारे में जाने, फिर उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, ताकि आपको फ्यूचर में जैसे कभी कभी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आने वाले 2-3 महीना में आपको ऑटो सेक्टर जाएगा, या ऑटो सेक्टर के अलावा आपको फार्मा सेक्टर बढ़ेगी, तो आप यहाँ पे नज़र बना के आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऑटो सेक्टर दिखाया, बैंक सेक्टर दिखाया, अभी एक नज़र में एनर्जी सेक्टर पे भी दौड़ा लेता हूँ। जैसे एनर्जी सेक्टर में देख रहे हैं
कि यहाँ पे बीपीसीएल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, यहाँ पे कोल इंडिया, रिलायंस, सारा के सारा ये एनर्जी स्टॉक्स है। यानी उस दिन पे जो भी टॉप परफॉर्मर रहेंगे, ऊपर होंगे। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि कौन कितना वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा है, सारा के सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से। आज मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर में कितने स्टॉक्स हैं और कौन से एफएनओ में लिस्टेड है। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए ऑटो देख लिए, एनर्जी देख लिए। अब मैं चलता हूँ कि एफएमसीजी में क्या है। जैसे एफएमसीजी यानी खाने पीने की जो भी हम लोग का स्टॉक्स आते हैं एफएमसीजी में, जैसे आईटीसी, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, यहाँ देखो रेडिको, कोलपाल, मैरिको, नेस्ले, मैकडोनाल्ड, टाटा कंज्यूमर, जितने भी यूबीएल, ब्रिटेनिया, डाबर, सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे आके उसको नाम जाने और किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उस चीज़ की भी जानकारी रखें, ताकि कभी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आने वाले 2-3 महीना में कि ये इस सेक्टर में तेजी आ सकती है, जो भी आपको न्यूज़ मिले या आप सर्च करके लाएं, आप वहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे फार्मा में जैसे मैं सेलेक्ट किया हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कितना है, यहाँ पे मैनकाइंड है, ग्लेनमार्क है, यहाँ पे देखिए ग्रेनुअल्स है, बायोकॉन है, लुपिन है, ओरो फार्मा है। यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे कि आपको सबसे पहले बात है कि हमें शुरुआती बिगिनर्स में पता ही नहीं चलता है कि ये स्टॉक्स किस चीज़ पे काम करता है। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा ये क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि ये कंपनी किससे रिलेटेड है, कौन से इंडेक्स में ये लिस्टेड है। ये सिप्ला हो गया, डिविस लैब हो गया। मैं एक एक करके सारा आपको इंडेक्स का आज को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ फार्मा हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं मेटल हो गया, मेटल में हो गया हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, सेल आप यहाँ देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, एडेन, हिंडाल्को, जिंदल स्टील। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा स्टील, सारा के सारा है। आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मेटल के बाद आपको मैं दिखा दे रहा हूँ रियल्टी में देखिए, रियल्टी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है। देखिए रियल्टी में आप हो गया कि ओबराय प्रॉपर्टी, यहाँ प्रेस्टीज, फिनॉक्स इंडिया, यहाँ पे हो गया लोधा हो गया, डीएलएफ हो गया, इस तरह से आप शोभा हो गया। आप यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यहाँ डिफरेंट हेल्थ केयर इंडेक्स एंड ऑयल एंड गैस, यहाँ पे मिड के स्मॉल हेल्थ केयर, जितने भी सारे हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उस स्टॉक के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमको अभी प्राइवेट बैंक के बारे में जानना है, पीएसयू बैंक के बारे में जानना है, फार्मा के बारे में जानना है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक्स कहाँ से मिलेगा। आपको यहाँ से आने के बाद जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, हेल्थ केयर इंडेक्सन हो गया, प्राइवेट बैंक है। देखिए प्राइवेट बैंक में जितने भी बैंक हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन सा बैंक कहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटस करंट है, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक। आपको इसमें से बहुत सा कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन से बैंक प्राइवेट है कि सरकारी है। आपको यहाँ पे सारा इंडेक्स में ये क्लियरिफाई किया हुआ रहेगा कि आपको कहाँ से क्या करना है, नहीं करना है। ये आप पूरा फाइनेंशियल सर्विस है हो गया, फाइनेंशियल सर्विस 50-100 हो गया, आईटी हो गया। मान लीजिए आपको आईटी सेक्टर के बारे में जानकारी है, देखिए यहाँ पे आईटी पे हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया। आप इस तरह से आप स्टॉक्स और डिफरेंट इंडेक्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आज का हमको लगता है कि आपने किस तरह से हमें इंडेक्स को ऐड करना है, किस तरह से करना है। आपको यहाँ पे मान लीजिए हमको अपने इंडेक्स में ये करना है कि हमको आज एक रियल्टी के इंडेक्स को जोड़ना है। तो रियल्टी में मुझे तो पता नहीं था कि कौन सा स्टॉक्स आता है, खाली रियल्टी पता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना जो निफ्टी है उसमें रियल्टी में गया। अब रियल्टी के बाद मैं यहाँ पे निफ्टी रियल्टी में गया। अब रियल्टी में यहाँ पे नाम देख लिया कि कौन सा है। देखिए मैंने डीएलएफ ऐड करना है, मुझे डीएलएफ दिखा दिया। अब आपको ये पता चल गया कि जैसे ये रियल्टी का है। मैंने अब यहाँ पे आया और उसके बाद आने के बाद मैंने यहाँ पे डीएलएफ टाइप कर दिया, डीएलएफ मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। बस मैं इसको अब ऐड कर दूंगा। इस तरह से आप स्टॉक्स को ऐड भी कर सकते हैं और ये देख भी सकते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। इस तरह से आप डिफरेंट जो एनएससी की वेबसाइट में डिफरेंट स्टॉक्स और डिफरेंट इंडेक्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस तरह से आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन पहले ही आप जानकारी लेके आप अपना प्रॉफिट को बना सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।